अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल वाल हैं जनाब हमारे सबके सब सुनने वालों की। और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। और सर्दियों के साथ साथ क्रिकेट का सीज़न ऑन है, चाहे मेन क्रिकेट है, चाहे विमेंस क्रिकेट है, या फिर अंडर 19 क्रिकेट है, खेली जा रही है और हम इंजॉय भी कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और जी, एक तरफ जहां पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज जारी है, 3 मैचेस हो चुके हैं। एक मैच हुआ वॉश आउट। और जो 2 मैचेस थे, एक जीता इंडिया ने और एक जीता साउथ अफ्रीका ने। सीरीज लेवल हो चुकी है, यानी कि दिलचस्प हो चुकी है। आगे चलकर देखेंगे क्या जनाब इसका नतीजा सामने आएगा। और अगर हम विमेंस की बात करें तो इंडियन व्यूअर्स के लिए ये बड़ी एक खुशी की बात है कि जो इंडियन विमेंस हैं उन्होंने एक बड़ी यादगार कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड की विमेंस के खिलाफ अपने होम में। 14 साल बाद टेस्ट मैच खेला और क्या ज़बरदस्त खेला। यानी आप देखें कि 347 रन से मैच जीता, बड़े मार्जिन से। यानी इंग्लैंड की विमेंस को खेल में आने ही नहीं दिया। मैंने मैच नहीं देखा, सो मैं डिटेल में जाके तो बिल्कुल इसका एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ। बट जो मैंने स्कोर कार्ड देखा और जो थोड़ी बहुत हाइलाइट्स देखी, उसमें जो इंडियन, चाहे हम बैटिंग की बात करें, चाहे उनकी कैप्टनसी की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, सो दैट वाज सो गुड। और स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की ऑफ कोर्स। और जो दीप्ति शर्मा हैं या जो कैप्टन हैं, सब ने एक टीम वर्क किया और रिजल्ट हमारे सामने आया। और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक तरफ जनाब ये इंडियन वुमेन्स हैं जो कि क्या ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट खेल रही हैं, और एक जानिब हमारी भी टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है टेस्ट। और दोनों में कितना फ़र्क है। ऑफ कोर्स एक तो वुमेन्स है, एक मैन है, ये तो फ़र्क है ही, लेकिन अप्रोच में भी कितना फ़र्क है। अब आप कहेंगे एंड ये जो इंडियन वुमेन्स है ये होम में खेल रही हैं, कंडीशन मुख्तलिफ हैं, और जो पाकिस्तानी टीम है ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रही है, टफ कंडीशन में खेल रही है। बिल्कुल जनाब, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ का मार्जिन उन्हें देते हैं, लेकिन आपकी अप्रोच तो कहीं दिखाई दे, कहीं ऐसा तो दिखाई दे कि यू हैव कम हेयर टू विन। टीम जो है वो जब आई थी, जब अनाउंस हुई थी, तभी पता चल गया था कि जीतने की तो नीयत ही नहीं है, ड्रॉ करने की नीयत है। लेकिन अब तो जो कंडीशन हो चुकी है, जो मौजूदा सूरत हाल है मैच की, उससे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये जीत जाएगा। आज जो स्मिथ ने और उस्मान ख्वाजा ने 84 रन बनाए, उसको, और जो पहले ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए थे, अगर हम उनको देखें 487 के, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने 271 गालबन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया को 300 की तकरीबन लीड हासिल है। तो अब जो है वो अगर 400 या 450 करके देते हैं, तो जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है और जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें ली, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ क्या निप कर रही है बॉल। पाकिस्तानी बैटर्स का क्या हाल होगा, जो कि इसमें ऐसे दिखाई वो देते हैं कि जैसे नहीं कोई वो बेचारा माइग्रेट होके आता है और वो परेशान नए शहर में आके देख रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यही हाल है जनाब हमारे बैटर्स का भी। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्पेक्टेटर्स क्राउड के, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं वहाँ पे ज़्यादातर। सो दे वर जस्ट इंजॉइंग, हैविंग फन, रिलैक्सिंग, चीयरिंग देयर टीम। और यही चीज़ मैंने इंडिया, जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया के जो आते थे फैंस ग्राउंड्स में, सो वो भी इंजॉय करते थे और जी चीयर करते थे अपनी टीम को और खुश होते थे उनके लिए। और दूसरी जाने जब हम खुद को देखते हैं, जब हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे घर में जाके कर रहे हैं या ग्राउंड में जाके कर रहे हैं, या तो हम दुआएं मांग रहे हैं या नाखून चुपवा रहे हैं बैठ के कि पता नहीं ये क्या होगा, अब विकेट गिरी कि तब विकेट गिरी, बस यही होता रहता है हमारे साथ। वो क्यों होता है? क्योंकि अप्रोच आपकी इस तरह की होती है, जैसी अप्रोच होती है वैसे ही रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो जी इस हवाले से बात करेंगे। और जो अहमद शहजाद हैं, फाइनली उन्होंने मना कर दिया जी PSL खेलने से। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप मुझे पिक नहीं कर रहे, ठीक है, मुझे खेलना ही नहीं है, मैं इंटरनेशनल लीग्स खेल लूँगा। इसमें कुछ बात करेंगे क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो चाहे जनाब शुजील खान हैं या उमर अकमल हैं या अहमद शहजाद हैं, उन्हें पिक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। और मुंबई इंडियंस ने जनाब नए कैप्टन हार्दिक पांड्या जो अनाउंस कर दी हैं, उसके बाद क्या लोगों की मिली जुली राय आ रही है, और इसके ऊपर क्या जो मुंबई इंडियंस हैं उनको किस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से आपसे कुछ बात करेंगे। और जो जो बातें फिर याद आती जाएंगी वो फिर जनाब प्रोग्राम में शामिल होती जाएंगी। लेकिन बस एक बात आपने करनी है कि
आप लोगों ने रहना है मेरे साथ साथ। और जी सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टेस्ट मैच की जो कि पर्थ में खेला जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब उस पर बात करने में कुछ ज़्यादा है नहीं कि बस जनाब 300 रन की लीड जो ऑस्ट्रेलिया है उसे हासिल है, और जो पाकिस्तान की अप्रोच है वो तो ड्रॉ करने की थी, लेकिन अब वो मुझे ऐसा लग रहा है वो ड्रॉ भी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कि हमने अभी कहा स्टार्ट में। और इसके अंदर अगर हम पाकिस्तानी लोग बॉलर्स की बड़ी वो बात कर रहे थे, बड़ी कमज़ोर बॉलिंग अटैक है और इस तरह की बातें, तो वो जो बॉलिंग अटैक है उसने तो चलें फिर कुछ ना कुछ कर लिया, लेकिन जो बैटिंग है कि जिसको आपने बिल्कुल जनाब 8वें नंबर तक आपके वो जो आगा आ रहे हैं खेलने के लिए, सलमान आगा, इतना आप उसको डीप लेके गए, फ़हीम अशरफ को रखा आपने, वो तो फिर आपने वही 200-250 रन बना के आप आउट हो गए, 300 का नंबर भी नहीं आप क्रॉस कर सके। तो इतनी डीप बैटिंग रखने का क्या फ़ायदा भाई, इससे बेहतर आप इसके अंदर स्पिनर रखते अपनी टीम में, तो जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती। लेकिन हम लोग तो डिफेंसिव अप्रोच है उससे बाहर ही नहीं आते हैं और बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा जी, हफीज़ ने, जो मोहम्मद हफीज़ हैं, उन्होंने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में कि हमें जो पिच है वो कैनबरा में बड़ी वो स्लो दे दी गई और ये टैक्टिक थी ऑस्ट्रेलिया की एक इस तरह से। जबकि जब वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने जो हफीज़ की बात है उसको बिल्कुल निगेट कर दिया एंड ही सेड कि भाई मैं तो यहाँ पे खेलता रहूँगी, तो पिच हमेशा से स्लो है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की कोई टैक्टिक शामिल नहीं है। वैसे तो जो पाकिस्तान टीम की इस वक्त कंडीशन है उनको टैक्टिक्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा वैसे ही हरा देंगे। लेकिन वसीम अकरम ने जो हफीज़ की ये बात है इसको बिल्कुल निगेट कर दिया, जो उन्होंने बिल्कुल बिला ज़रूरत बात की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, हम जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई टीम तो आप इतनी डर के अनाउंस कर रहे हो, तो जीतना आपने कैसे है? जीतने के लिए तो आप गए ही नहीं। आपकी तो अप्रोच ये थी कि भाई पर्थ को ड्रॉ करें और यकीनन जो एमसीजी है उसको भी ड्रॉ करना चाहेंगे और सिडनी में देखेंगे कुछ हो गया तो हो गया। जीतने की तो आपकी अप्रोच ही नहीं है। अगर आप अपनी बैटिंग लाइनअप को देखें, इमाम की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे उनकी तारीफ़ बहरहाल समझ तो नहीं आ रही है, वो जो टुक टुक करने वो लगे थे। चले कल तक फिर भी आपका जब पहली इनिंग में आप बैटिंग कर रहे थे फिर भी समझ में आता है। जो क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक हैं या इमाम है, उन्होंने स्लो बैटिंग की, विकेट्स को गिरने नहीं दिया। और जी हमने कहा कि चलें ठीक है जी, बॉल को पुराना कर रहे हैं ताकि जब नए बैटर्स आएँ या लाइक ये शान मसूद आएंगे या बाबर आएंगे तो उनको आसानी होगी, लेकिन वो बॉल पुरानी करने के चक्कर में वो खुद ही पुराने हो गए, वो घिसे पिटे हो गए इमाम जो हैं। आप देखें तकरीबन 200 बॉल्स उन्होंने खेली हैं और आई थिंक 60s में रन बना के गए हैं वो। इतने आप गंदे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। कल मैंने कहा भी था कि 50 बॉल्स पर 9 रन बनाए थे। वो तो जब शान मसूद आया और उन्होंने उनको पुश किया कि भाई थोड़ा सा भागो, जो क्रीज है ना इसके दरमियान में भाग के भी रन बनता है, भागो, हिम्मत करो, तो वो जो हमारे क्या कहते हैं नौजवान हैं, जवान हैं, इमामुल हक, वो थोड़ा सा वो भागे। लेकिन फिर जो शान मसूद है जो कि बेसिकली एक अच्छी इंटेंट के साथ खेल रहे थे, भाई शान मसूद है कि जिनका 60 में स्ट्राइक रेट गया है, और एक जनाब सऊद शकील। उसके अलावा अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से इतनी बड़ी बड़ी बातें, भाई बाबर की आर्मी, बाबर का फ़ैन क्लब, और बाबर ये, बाबर वो, बाबर की कैप्टनसी को मिस कर रहे हैं, बाबर झंडे काट देंगे। तो भाई बाबर कहाँ पे हैं? वो वही 30s के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और फिर 21 रन बना के आउट हो गए। यानी कि आप देख लें कि बस मेरे ख्याल से 79 रन ही शॉर्ट है, वो सेंचुरी के अंदर कोई इतना फ़र्क तो नहीं है। अगर सेंचुरी कर जाते तो हमें खुशी भी होती, और वो आउट हो गए। सो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि इंटेंट ही नहीं है। और अगर मैं लास्ट में बात करूं, जब आगा सलमान और ये शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे तो एक ऐसा वक्त था कि मुझे ऐसे लगा कि अब ना ये जो आगा सलमान भी थोड़ा स्लो खेलते हैं, सो आई थॉट कि अब ये जो शाहीन शाह अफरीदी यानी कि इनका साथ देंगे। और जब 266 बने, फिर 70s में हम गए, मैंने कहा 300 तो क्रॉस कर देंगे। लेकिन भाई ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये यहाँ से खाली हैं बिल्कुल। इनको कोई बताता नहीं है, या कोई बताता है तो ये सुनते नहीं है कि जो हमारे प्रोफेसर हैं हफीज़ क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इनको बताते नहीं है क्या ये? यानी आपको क्या ज़रूरत है फजूल में गंदी गंदी शॉट्स लगाने की? अच्छा भला जब वो जो सामने हैं सलमान अली आगा, वो भाग रहे हैं, वो रन बना रहे हैं, तो भाई आपने ये करना है कि बस आपने दूसरे एंड को संभाल के रखना है। और वो आपने गंदी एक शॉट लगाई, पता नहीं क्या, वो ट्रेविस हेड को विकेट दी और वो आप कैच आउट होकर चले गए।
कम से कम आप ये तो सोचो, यानी आपकी अप्रोच चाहे ओडीआई है चाहे ये टेस्ट है, अप्रोच इनकी T20 वाली है। भाई ये जो चाहे मोहम्मद, ये जो हारिस रऊफ हो गए, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं। वो तो भाग गए दुम दबा के, चूहा दौड़ा, और वो जो दौड़ के हैं वो पहुंचा जनाब BBL खेलने के लिए। अब वहाँ पे गर्मी उनको नहीं वो लग रही, अब उनके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब वो जो गर्मी हीट का सीज़न होता है ऑस्ट्रेलिया की, अब वो गर्मी उन्हें फील नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सपोज ही हो गए। हसन अली की बड़ी पिटाई हुई इंडिया में, हमने देखा। अब शाहीन शाह अफरीदी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अभी जो सेकंड इनिंग है उसमें कुछ उन्होंने बेहतर कुछ बॉलिंग की है, वरना तो ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो ये जो सारे हैं ना, ये सब के सब एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट तो खेलना ही नहीं है आपने। अगर हम इंडिया के सिराज की या बुमराह की या शामी की इतनी तारीफ करते हैं, तो आप उनके जो फर्स्ट क्लास हैं वो मैच तो उठा के देखें कितने हैं। और दूसरी जानिब शाहीन के देखें आप, उनके जो T20 के मैच है वो यहाँ पे हैं, और जो फर्स्ट क्लास के मैच हैं या जो लॉन्ग फॉर्मेट के मैच है वो यहाँ पे हैं। सो जब आपका एक मसल मेमोरी होती है, आपकी एक बॉडी की फिटनेस है, जब आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो तो आपकी ऐसी ही परफॉर्मेंस आएगी। और जब आपने सारी जान जो है वो लीग क्रिकेट में लगा देनी है, बस डॉलर कमाते रहें, पैसा कमाते रहें आप, ये लोग ये सोचते नहीं है कि जब हम मुल्क में परफॉर्म करेंगे, अपनी टीम के लिए परफॉर्म करेंगे, तो आपका ब्रांड बनेगा ना। ये लीग्स में जाके आप जितनी मर्जी विकेट्स ले लें, चौके छक्के लगा लें, बट इससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। हाँ, बैंक अकाउंट जो है वो ज़रूर तगड़ा होगा, जो कि होता है बिल्कुल, और उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन ना पाकिस्तानी टीम को कोई फिक्र है मेरे ख्याल से, और ना कोई अपने नाम की फिक्र है इन खिलाड़ियों को। बल्कि जो दो नए हैं, ये जो आमिर जमाल हैं और जो खुर्रम शहजाद हैं, दे आर फार मोर बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी और ये जो फ़हीम अशरफ है। आज भी देख लें, उन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की है, और फिर उसके बाद शाहीन ने बेहतर बॉलिंग की। वो जनाब फ़हीम अशरफ को लेके आए, और वो जो है वो प्रेशर जो था वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया आके उस्मान ख्वाजा का और स्मिथ का, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप इसी तरह से फेवरेटिज्म पे भर्तियां करते हैं तो यही होता है। अब कोई उमर अकमल से पूछे, वो गए थे वो लंदन बड़े भैया से मिलने के लिए, क्या फ़ायदा हुआ वो लंदन जाके बड़े भैया से मिलने का उन्हें? भाई अल्टीमेटली आपने परफॉर्मेंस पे आना होता है टीम में अपनी। जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं करेंगे, दिखाएंगे ही नहीं, तो कैसे टीम में आएंगे? और इसी तरह से ये जो फ़हीम अशरफ है, ये भी यही हाल है। इनकी भी शादी हुई भी है, उसके अंदर भी एक जो मेरे ख्याल से एहसन इकबाल हैं, वो इनकी शादी में जो है वो पेश थे। तो अब आप सोच लें कि ये क्या है, कहीं ना कहीं से पर्चियाँ आती हैं और ये पर्चियाँ टीम में आ जाती हैं, और फिर जब पर्चियाँ टीम में आती हैं तो ये परफॉर्मेंस होती है उनके सामने, और हम इसी तरह से रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। और जो ये जो नतीजा है, मुझे नहीं वो लग रहा कि ये ड्रॉ की जानिब जा रहा है। हम एक और हार के लिए तैयार हो जाएं। इससे पहले 14 जो टेस्ट आपने खेले हैं उसके अंदर 4 जो हैं वो आप एक इनिंग से हारते रहे हैं, आप देखिए। फिर उसके बाद आपने 4 टेस्ट मैच ऐसे हारे हैं वो 170 की रन से आपको हराए हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो बाकी के 3 टेस्ट मैच हराए हैं वो मेरे ख्याल से 8 या 9 विकेटों से हराए हैं, यानी बड़े बड़े मार्जिन से हारते रहे हैं। जब तक एक अच्छी टीम नहीं होगी, अब खाली आमिर जमाल ने या खुर्रम शहजाद ने आके तो बॉलिंग नहीं करनी है ना, बाकी सब ने भी करनी है। अब जो सलमान है वो कितनी, भाई आपने उसको मेन स्पिनर बना के रख दिया है, ही हैज़ नॉट द एबिलिटी। आपने मेन स्पिनर को खिलाया ही नहीं। यहाँ से आपने साजिद खान को बुला लिया, अब वो भी चलें जी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा रिलैक्स हों, घूमे फिरें, खेलने की तो बात ही नहीं है। या चलें अगर ठीक है, आप वो कह रहे थे कि उनको भी शामिल करना जल्दी है या सही नहीं है, तो नुमान अली को खिला लेते। लेकिन ये सारे काम तो अब तब करते जब आपने जीतना होता। अब लोग कहेंगे कि भाई एन तो क्रिटिसाइज़ करती हैं आके, तो एन फिर क्या करें आके, इस पर क्या क्लैपिंग करें आके, तालियां बजाएं? तालियां हम बजा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम बजाते हैं इंडिया के वुमेंस के लिए कि जिन्होंने वाकई करके दिखाया ना, किया है। और फिर उनको प्रेस करने का भी दिल कर रहा है कि भाई क्या आपने ज़बरदस्त दिल खुश करके रख दिया। यकीन जाने वो स्कोर कार्ड देखा, और स्कोर कार्ड मेरा देख के मैंने कहा यार ये कितना अच्छा मैच था, मैं पाकिस्तान की जगह ये मैच मैंने क्यों नहीं देखा। कुछ मज़ा तो आता वो देखने का ना, कि जो आपकी एक कॉन्टिनेंट की जो दूसरी टीम है वो जीत तो रही है, हरा तो रही है दूसरी बड़ी टीम को। सोचिए बहरहाल पाकिस्तानी टीम है हमारी, और ये हमारे रोने गाने हैं। और अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम जनाब अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। वैसे मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई थी, मेरे साथ बिल्कुल वही हो गया था जो कि सरफराज के साथ नहीं, स्टार्ट नहीं किया।
कि वो एकदम से जो वो इतनी अच्छी बॉल की अंदर को आती हुई कि वो बोल्ड ही हो गए, आउट हो गए सरफराज। समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया मेरे साथ। वैसे बाबर आजम की यहाँ पे बात करूँ कि बाबर आजम को फिर से मिचेल मार्श ने आउट किया। कि जो मिचेल मार्श और जो बाबर आजम है ना, वो आपको इंडिया का एक गाना होगा बड़ा अच्छा सा, बड़ा वो ज़बरदस्त है कि तेरे मेरे दिल का रिश्ता पुराना है, इस तरह करके कोई बड़ा ज़बरदस्त गाना है। तो ये बाबर आजम और मिचेल मार्श का भी यही साथ है। ये जो अंडर 19 है उससे ये दोनों साथ साथ हैं, और उसमें ये जब इन दोनों का टाकरा हुआ था तब से मिचेल मार्श जब भी इनके सामने आते हैं ना, इनको आउट करके चले जाते हैं। और अभी भी वही हुआ कि लाइक बाबर आजम को आउट करना है तो मिचेल मार्श को खड़ा कर दें, और जो बाबर आजम है वो आउट हो गए जनाब, कैच आउट हो गए। खैर अभी तो वो स्टम्प्स में पीछे। और अब जनाब मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। और जब मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो उनका जो फैसला है कि उन्होंने रोहित को कैप्टनसी से रिमूव कर दिया, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। फैंस काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इवन मैं तो कुछ ऐसी भी पिक्चर्स देख रही थी, कुछ वीडियोस देखी कि जिसमें बाकी जो फैंस हैं वो मुंबई इंडियंस की शर्ट को उतार के आग लगा रहे हैं, या पाँव लाइक देवर जस्ट स्टॉम्पिंग ऑन इट, और क्या कहेंगे ना, वो फेंक रहे हैं कैप, बड़े अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये गुस्सा है। और लेकिन क्योंकि एक फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियंस, तो मुझे ऐसे वो लग रहा है कि कुछ ही दिनों में कोई रोहित शर्मा का इस तरह का बयान सामने आ जाएगा कि फैंस ठंडे हो जाएंगे उससे। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है उनकी मेरे ख्याल से ट्विटर की, उस पर भी काफ़ी फैंस ने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, और काफ़ी गुस्से वाले मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जब मुंबई इंडियंस को, पैगामात भेजे जा रहे हैं, मोहब्बत भरे नहीं नफ़रत आमेज़ गुस्से वाले पैगामात भेजे जा रहे हैं। और रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा देखें, ये एक बिल्कुल ऐसा फैसला किया गया कि जिसके लिए फैंस तैयार नहीं थे। रोहित शर्मा एक सिर्फ अच्छे प्लेयर नहीं है, नो डाउट वो आईपीएल के अंदर शायद इतने अच्छे बैटर के तौर पे सामने नहीं आए हैं, इसीलिए ईशान किशन पे इतना इन्वेस्ट किया मुंबई इंडियंस ने। बट रोहित शर्मा इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। यही शायद वजह है कि ये जब जो खबरें होती हैं, जब दूसरी फ्रेंचाइज को पता चला था कि फ्रेंचाइजीज को पता चला कि भाई इस तरह से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जा रहा है, क्योंकि अचानक से तो नहीं हो गया ना कि भाई सुबह सो के उठे कैप्टन बना दिया उन्हें, तो ये सारा प्लानिंग में था। तो ये खबरें जनाब आई हैं बंदर से कि जो दिल्ली कैपिटल हैं वो मुंबई इंडियंस के पास गए थे जनाब, खुद चल के खुद से उन्होंने रब्ता किया था मुंबई इंडियंस से कि भाई अगर आपको रोहित शर्मा नहीं चाहिए, आपने उसको कैप्टन नहीं बनाना, हमें दे दीजिए उसे, हम कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि उनको वर्थ पता है ना रोहित शर्मा की। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कहा कि भाई हम क्यों दें अपना प्लेयर, हमारा एग्रीमेंट है। और उनको पता था कि भाई क्या पता चले कि आगे जाके हमारे ही गले पड़ जाए ये फैसला। तो अब वो उनको टीम में तो हैं वो उनकी, लेकिन अब वो कैप्टन नहीं है। लेकिन इससे मुंबई इंडियंस ने ये नहीं सोचा कि माहौल भी बड़ा अजीब सा हो जाएगा। और हार्दिक पांड्या आए हैं ऑफ कोर्स, तो वो इस डील पे आए होंगे कि भाई मैं तो कैप्टन बनूंगा। लेकिन हार्दिक पांड्या को ये सोचना चाहिए कि अगर रोहित शर्मा जैसा बड़ा नाम मुंबई इंडियंस ने ऐसे साइट पे कर दिया कि जिसने जनाब 10 साल से उनके साथ है, 5 टाइटल जितवाए, और बड़ी फैमिली होती रहती है। लोग मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर कहते थे कि जिस तरह लाहौर कलंदर्स जो है वो एक फैमिली टीम है और बड़ा सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से मुंबई इंडियंस भी है। तो भाई ये फैमिली है, आपकी फैमिली नहीं होती, फैमिली सिर्फ उनकी अपनी है, अंबानीज़ की, और उसके अंदर भी सबसे ऊपर जनाब पैसे को सलाम है। और एक वो बिज़नेस कर रहे हैं और वो उसको जनाब लीड करना चाह रहे हैं अच्छे से। लेकिन मेरे ख्याल से ये फैसला अगर आगे जाके जब वो आपकी ऑक्शन होनी थी मेजर 2024 के अंदर, उसमें अगर ये कैप्टन बना दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन फिर वही बात है कि अब जो हार्दिक पांड्या की भी अपनी कुछ शराइत होंगी, और हार्दिक पांड्या के पीछे तो ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे वो पता नहीं हार्दिक पांड्या ने क्या है, जबकि वो एक इंजरी पॉर्न प्लेयर है, इंजर्ड इतनी जल्दी हो जाते हैं। जबकि आपकी फ्रेंचाइज के अंदर आप देखें कि बुमराह जैसा प्लेयर पहले से मौजूद, जो कि कैप्टनसी कर चुका है, अच्छी कैप्टनसी कर चुका है। स्काई जैसा प्लेयर डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा कैप्टन, और अब तो नेशनल साइड की बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। तो उसके होते हुए जनाब वो हार्दिक पांड्या को लेके आए कि गुजरात टाइटंस में उन्होंने पता नहीं शायद खुद ही वो जितवाए हैं जो टाइटल जो गुजरात टाइटंस ने जीता। जबकि उसके अंदर जो उनके कैप्टन है आशीष नेहरा, मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी गुड। ये टीम वर्क होता है। और अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित इस टीम को बड़े अच्छे से लेके चले हैं। अगर हम पिछले ही साल की बात कर लेंगे, जो अभी लास्ट आईपीएल गुजरा के जिसमें मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में पहुंचे थे मेरे ख्याल से, उसके अंदर नहायत ही वीक टीम थी। आपने जोफ्रा आर्चर पे इतने पैसे लगा दिए, और आप देखिए इतने पैसे लगाए और उसके बाद जब वो इंजर्ड थे और अब आपने उनको रिलीज़ कर दिया। ये आप एक पुअर प्लानिंग चेक करें
कि जो अचानक से इनको ख्याल आया ना हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का, कि वो जोफ्रा आर्चर को भी कुर्बान कर दिया, वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसको भी उन्होंने एक लिहाज से छोड़ दिया भाई, और ईशान किशन पे उन्होंने इतना पैसा लगाया। सो बड़ी एक इम्बैलेंस टीम थी, लेकिन वो रोहित शर्मा ही थे जो कि उसको जनाब एलिमिनेटर तक लेके उस टीम को पहुंचे। तो इट्स नॉट दैट इजी, और मेरे ख्याल से ये वाला जो साल है कि मुंबई इंडियंस के लिए कोई इतना अच्छा एज ए टीम नहीं जाने वाला है। तो जब आप इतने इतने बड़े फैसले करते हैं तो नताइज तो सामने आते हैं। अगर मुझसे पूछो तो ये एक सेल्फिश अप्रोच और एक ऐसा फैसला है जो कि मुंबई इंडियंस ने जल्दबाजी में किया है, और ये वक्त के साथ उनको प्रूव भी होगा कि ये एक जल्दबाजी में किया गया फैसला है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, अभी गलतियाँ तो उनसे भी हो जाती हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, टिल देन अल्लाह निगहबान।